बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का है हाफ ईयरली का 2022-23 का एग्जाम है, उसको अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 10-12, उसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों वाले। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार का होगा। जब 13 को 25 से भाग देंगे तो वो शांत होगा या शांत होगा, कौन सा प्रश्नावली। फर्स्ट का क्वेश्चन है, जब 13 को भाग देंगे तो कितने जाएगा, 0.52 आएगा, यानी पूरा भाग चला जाएगा, तो ये कौन सा होगा, शांत होगा। ठीक है, निम्न में से द्विघात बहुपद है जिसकी पावर 2 होगी, वो द्विघात होता है। तो इसमें क्या है, इसमें पावर 2 है, ये द्विघात है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें कोई पावर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। सॉरी, इसमें यहाँ पे लिखना है नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा होगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के हल x + y = 4 x - 6 = 2 है। तो अब इसमें बताना है कि इन दोनों समीकरणों को इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संतुष्ट कर रहा है। अब देखो x + y का मान 4 होना चाहिए, x y का मान 4 हो रहा है तो ये लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा और इसमें भी लागू होगा। अब x और y का अंतर कितना होना, 2 आना। अब इन दोनों का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है, x में से y घटाना, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, इनको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 0 गए तो 4 होएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन। इनके मान यहाँ पे दोनों समीकरण में पुट करके करेंगे, दोनों संतुष्ट होएगी। AP 8 3 माइनस में सार्व अंतर कितना है, सार्व ये A1 है, ये A2 है और A3 में से A2 गए, -3 में से -2 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचे, -5। तो सार्व अंतर कौन सा हो जाएगा, 5। बिंदु -5 और -4 कौन से चतुर्थांश में संतुष्ट करती है। अब अपने ने 9th क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे -x, ये y होता है, ये माइनस। ठीक है, अब इसने दोनों माइनस में, इसमें माइनस था रहेंगे तो कौन से में होएगा, तीसरे चतुर्थांश में दोनों लागू होंगे। 1 + 10 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 10 45 का मान होता है 1 की स्क्वायर होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। बच्चों आगे वाला है पहले क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए कुछ। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, कितना दिया हुआ है, 154। पाई का मान होता है 22/7, r का मान अपने को ज्ञात करना है 154। 154 को कटेंगे 7 से, r की स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 49। तो r कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। निम्न में से बहुलक ज्ञात करो, ये अपने को मान दिया उनमें बहुलक, हमेशा ध्यान रखना बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी आती है, जो सबसे बार कितनी आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 बार है, 1 भी 2, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 3। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 3। किस निम्न में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने जब प्रश्नावली कराई थी उसमें कहा जो माइनस में संख्या होती है ना, वो किसी की प्रायिकता नहीं होती। ठीक है, अब देखो माइनस में आगे तो ये प्रायिकता नहीं होगी, इसको करेंगे तो 0.20 आएगा, प्रायिकता होगी। ये भी इसको भाग देंगे परसेंट टाइम तो कितना आएगा, 0.25, ये भी किसी की प्रायिकता होती है। यानी 0 और 1 के बीच में जो संख्या ये वो किसी की प्रायिकता होगी। द्विघात समीकरण की घात, यहाँ पे द्विघात अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उससे बोलते हैं द्विघात। तो घात कितनी होती है, आंसर हो गया अपना 2। बच्चों आगे वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये अपना है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप किए थे, ये सेकंड क्वेश्चन में टोटल कितने हैं, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुपद x की स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, x की स्क्वायर -3 बराबर, इसको 0, x की स्क्वायर बराबर आएगा 3। जब स्क्वायर हटेगी तो किसका निशान लगेगा, वर्गमूल, यानी सॉरी स्क्वायर हटेगी तो किसका निशान होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल में हमेशा प्लस में होता है और एक हमेशा माइनस में होता है। यदि a/2 बराबर नहीं है b/b1/b2 तो समीकरण का निकाय कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में हमेशा बराबर नहीं होता। समांतर श्रेणी ए का कौन सा पद 11वां पद होगा, यानी अपने को समांतर श्रेणी दी हुई है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 4, डी का मान कितना दिया है, 22 में से गए कितने बचे, 6, एन का मान कितना है, 11। तो ए एन का मान निकालेंगे, ए एन बराबर a + n-1 डी से। ए का मान 4 है, एन का मान कितना है, 11, तो 10 इंटू डी का मान कितना है, 6, यानी 4 + 66। तो टोटल कितना कौन सा पद हो जाएगा, 70, यानी 11वां पद कितना है,
70 है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 4:9 होता है तो उनके क्षेत्रफल का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनकी जब स्केयर कर लेते हैं, 4 की स्केयर कितनी होती है 16 और इसकी स्केयर है 83, तो अनुपात कितना आएगा 16:81। ठीक है। यदि बिंदु 2 और 3 तथा 4 और 1 के मध्य की दूरी वाला मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या था, x2 - x1 की स्केयर प्लस y2 - y1 की स्केयर। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, यानी 4 में से 2 की स्केयर प्लस 1 में से 3 की स्केयर। 4 में से 2 की स्केयर प्लस इधर भी 2 की स्केयर, कितनी होगी 4 + 4, यानी कितना आया √8, या आप इसे लिख सकते हैं 2√2। tan थीटा ब्रैकेट 90 - थीटा, ठीक है, इसका हमेशा होता है tan का उल्टा होता है कोट, जो ये थीटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कोट थीटा। ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया है प्रश्नावली, ठीक है। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर का मान कितना होता है 1। हमेशा ध्यान रखना, मान तभी 1 होगा जब थीटा का मान समान होगा। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर का मान अपने को पता है 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह इसने 45 अगर यहाँ पे 50 45 यहाँ पे 60 होते तो इनके मान जो वैल्यू है वो पुट करके अपने आंसर निकालते, ठीक है। तो साइन स्केयर 45 प्लस कोस स्केयर 45 का मान कितना होता है 1। किसी बाह्य त्रिभुज से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी, ये कोई वृत्त